नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल पे जहाँ पे आप सीखते हो सेल्फ इम्प्रूवमेंट और हैबिट बिल्डिंग के बारे में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बुरी आदतों को तोड़ना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि जब भी आप कोई बुरा बिहेवियर करते हो, कोई बुरी आदत को परफॉर्म करते हो, उसके बाद आपको जो प्लेजर है ना, वो इमीडिएटली मिलता है और जो पेन है ना, वो बहुत ज़्यादा देर बाद ही मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको अल्कोहल पीने की बुरी आदत है या फिर ड्रग लेने की बुरी आदत है। आपको ड्रग लेने के बाद जो प्लेजर है वो इमीडिएटली मिलता है, अच्छा लगता है, बहुत रिलैक्स फील होता है। लेकिन उसका जो पेन है, यानी कि आपके जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स है वो ख़राब होना, वो 10 साल बाद होते हैं या फिर 20 साल बाद होते हैं। तो जो पेन है वो 10 या 20 साल बाद होता है, इसलिए हम बुरी आदतों को तोड़ नहीं पाते हैं। लेकिन इससे भी उल्टा अच्छी आदतों में होता है, यानी कि जो पेन है वो इमीडिएटली मिलता है और जो एक्चुअल में जो उसका बेनिफिट है वो बहुत दिनों बाद मिलता है। इसलिए बुरी आदतों को तोड़ना मुश्किल होता है और अच्छी आदतों को लगाना भी मुश्किल होता है। बट क्या हो अगर बुरी आदत करने के बाद, यानी कि बुरा बिहेवियर करने के बाद आपको जो पेन है वो किसी भी तरीका का पेन हो, किसी भी तरीके से आपको उसी वक्त मिल जाए, इमीडिएटली मिल जाए, तो क्या आप उस बिहेवियर को परफॉर्म करोगे? फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपका बुरा बिहेवियर है सुबह जल्दी ना उठना, यानी कि लेट उठना। तो जब भी आप लेट उठोगे उसके बाद अगर आपको पेन हो तो क्या आप जल्दी उठना शुरू नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे, क्योंकि लेट उठने के बाद जो आपको रिलैक्सेशन मिलता है, आपको अच्छा लगता है, यार बहुत देर तक सोया, बहुत मज़ा आया। अगर उसी की जगह उल्टा हो, तो उसी की जगह पेन मिले तो आप जल्दी उठोगे। तो ये कैसे किया जाए, ये इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है ये बेस है एटॉमिक हैबिट जो बुक है उसका जो चैप्टर 17 है, जिसका नाम है हाउ एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कैन चेंज एवरीथिंग। इस चैप्टर के ऊपर ये वीडियो बेस है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी मिलेंगे और कैसे आप अपनी बुरी आदतों को तोड़ सकते हो, इसके लिए बहुत सारी ट्रिक्स भी मिलेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हर बार की तरह इस वीडियो में मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। देखो, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, बहुत सारे लोग मर रहे थे, बहुत सारे लोग घायल हो रहे थे, बहुत सारी परेशानियाँ चल रही थी। लेकिन सबसे बड़ा जो खतरा था, सबसे बड़ी परेशानी जो थी वो थी न्यूक्लियर वॉर की। अगर न्यूक्लियर वॉर होता तो लाखों लोगों की जान जाती। तो एक आदमी था रॉजर फिशर नाम का, वो ये सोचता है कि प्रेसिडेंट के लिए कितना आसान है वो न्यूक्लियर वेपन को लॉन्च करना, क्योंकि वो प्रेसिडेंट कभी भी अपनी आंखों से उन लोगों की मौत नहीं देखता है, उन लोगों का दर्द नहीं देखता है जो कि न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से मर रहे हैं। क्योंकि देखो, जो प्रेसिडेंट होता है ना, अगर वो लॉन्च कर देता है न्यूक्लियर वेपन को, तो जहाँ भी ब्लास्ट होने वाला है वहाँ से हज़ारों मील दूर होता है, इसलिए उसे भनक तक नहीं लगती कि क्या हो रहा है, कितने लोग मर रहे हैं, किस तरह से मर रहे हैं। इसलिए उनको उस न्यूक्लियर वेपन को लॉन्च करना बहुत आसान है। तब जो फिशर नाम का आदमी होता है वो सजेस्ट करता है कि क्या होगा, जो भी लॉन्च कोर्स है, न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करने के लिए जो भी लॉन्च कोर्स यूज किए जाते हैं, उसे कैप्सूल में रख के किसी भी आदमी के, यानी कि जो भी वॉलंटियर होगा उस आदमी के दिल के पास रख दिए जाए। और जब भी किसी प्रेसिडेंट को न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करना है तो उसे क्या करना होगा, अपने हाथ में चाकू लेकर उस आदमी का दिल चीरना होगा और उसके बाद वो कैप्सूल निकाल कर फिर वो लॉन्च कोर्स को यूज करके न्यूक्लियर वेपन को लॉन्च करना होगा। अब इससे क्या होगा कि वो जो प्रेसिडेंट है वो देख पाएगा कि एक आदमी का दर्द क्या होता है, जब वो मर रहा होता है तो उसका दर्द क्या होता है वो देख पाएगा। और किसी भी के लिए ये आसान नहीं होता, किसी का दिल चीर के उसमें से वो कैप्सूल निकालो और फिर वो न्यूक्लियर वेपन्स लॉन्च करो, ये बहुत ही मुश्किल टास्क है। सो देखो, किसी भी के लिए बिना किसी का दर्द देखे कुछ भी करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब भी आप किसी चीज़ का दर्द देखते हो, महसूस करते हो, तब उस चीज़ को करना मुश्किल होता है। तो अब स्टोरी को ज़रा साइड में रखते हैं और हमने जो पिछले चैप्टर में सीखा उससे फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। यानी कि अगर अच्छी आदतों को लगाना है तो उसे सेटिस्फाइंग बनाओ, इमीडिएटली सेटिस्फाइंग बनाओ, जिससे कि क्या होगा, उस बिहेवियर को आप रिपीट करोगे और वो आदत फॉर्म हो जाएगी। बिल्कुल उसी का उल्टा अगर आप करोगे कि अगर किसी भी बुरी आदत को तोड़ना है, किसी भी बुरे बिहेवियर को करने से रोकना है, तो उसे इमीडिएटली पेनफुल बनाओ। जैसे कि एक बुरा बिहेवियर था उस प्रेसिडेंट का, क्या कि वो न्यूक्लियर वेपन लॉन्च कर सकता था बहुत ही आसानी से, लेकिन अगर वो कैप्सूल में रख के किसी के हार्ट के पास रखा जाए तो उसके लिए वो पेनफुल बन जाता है, बहुत मुश्किल बन जाता है। इससे क्या होगा कि न्यूक्लियर वेपन्स लॉन्च नहीं होंगे और बहुत सारे लोगों की जान बच जाएगी। सो बहुत सिंपल है, किसी भी बुरे बिहेवियर को तोड़ना है, किसी भी बुरी आदत को तोड़ना है, उसे पेनफुल बनाओ। अब कैसे, ये हम देखते हैं। अब जो मैं कह रहा हूँ कि बुरी आदतों को तोड़ने के लिए उसे पेनफुल बनाओ, इसके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स आपको देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखो, कोई भी रेस्टोरेंट होता है, राइट, उन्हें अच्छा फूड बनाने का प्रेशर क्यों होता है? क्योंकि उन्हें पता है अगर उन्होंने बुरा फूड बनाया, बुरा खाना बनाया, तो कस्टमर जो है वो नाराज़ हो जाएगा और वो वापस नहीं आएगा, बुरे रिव्यूज़ देगा। अगर ऐसा होता है तो उन्हें फाइनेंशियल लॉस होगा और ये इमीडिएटली होता है।
मान लो आप खाना खाने गए हो किसी रेस्टोरेंट में, आपको अच्छा नहीं लगता है, आप इमीडिएटली जाके काउंटर पे जाते हो, रिसेप्शनिस्ट के पास जाते हो, आके दो कि आप यहाँ का फूड अच्छा नहीं है, और इमीडिएटली अपने दोस्तों को बता सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। इसलिए उसमें पेन है, उसमें दर्द है। तो इससे क्या होगा, रेस्टोरेंट के जो शेफ़ है या फिर जो ओनर्स है, उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है कि कुछ भी करो, फूड को अच्छा बनाओ, कस्टमर के एक्सपीरियंस को अच्छा बनाओ। दूसरा एग्जांपल देखें तो कोई सर्जन होता है, उसके ऊपर प्रेशर होता है कि कुछ भी करके उसे जो ह्यूमन एनाटॉमी है उसे अच्छे से सीखना है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो किसी की जान भी ले सकता है, क्योंकि अगर उसे अच्छे से पता नहीं है ह्यूमन बॉडी के बारे में तो वो सर्जरी करेगा कैसे, राइट। तो ह्यूमन एनाटॉमी ना पढ़ने का जो पेन है उसे वो दिख रहा है कि अगर उसने नहीं पढ़ा, अच्छे से नहीं पढ़ा, तो वो किसी की जान भी ले सकता है, उसे वो महसूस कर सकता है। इसलिए कोई भी सर्जन अच्छे से पढ़ाई करता है। और इन दोनों एग्जाम्पल्स में इमीडिएट पेन है। सो बहुत सिंपल है, हम बुरी आदतों को बार बार करते हैं क्योंकि हमें उसमें प्लेजर मिलता है, और अगर उन्हें तोड़ना है तो हमें उसमें पेन ऐड करना होगा, वो भी इमीडिएट पेन। ये नहीं कि आपने कुछ बुरा बिहेवियर किया उसके बाद आपको 2 दिन बाद पेन हो रहा है या फिर 4 दिन बाद पेन मिल रहा है, ऐसे नहीं, इमीडिएट पेन, यानी कि उसी वक्त आपको पेन मिलना चाहिए, ताकि आपके ब्रेन में जो पैटर्न्स बने हैं ना, ये करने के बाद मुझे अच्छा लगता है, ये करने के बाद मुझे बुरा लगता है, वो ब्रेक हो सके, उन्हें हम रिवर्स कर सके और अच्छी आदतों को लगा सके और बुरी आदतों को आसानी से तोड़ सके। चलो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, ये काम कैसे करता है। मान लो आपको कॉलेज की फीस भरनी है, आपकी स्कूल की फीस भरनी है, या फिर कोई लोन है उसके जो इंस्टॉलमेंट्स है वो पेड करने हैं। आपको एक डेट दी जाती है, एंड डेट, जिसके दिन को आपको भरना ही भरना है, लेकिन आप लेजी हो चुके हो, आप भर नहीं पा रहे हो, आप भरते ही नहीं हो, आप कहते हो चलो 1-2 दिन बाद भर लूँगा। उसके बाद आप जब डेट खत्म हो जाती है, 2 दिन बाद आप जाते हो, कॉलेज में जाते हो, स्कूल में जाते हो, वहाँ पे आप कहते हो कि मुझे फ़ीस भरनी है, और वो कहते हैं ठीक है चलो दे दो, हम फीस ले लेते हैं। और जैसे ही वो फीस ले लेते हैं, आपको ये समझ आता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, लेट भी भरो तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, और यही बिहेवियर आप दोबारा रिपीट करते हो। लेकिन क्या ये बिहेवियर अच्छा है? कमेंट में बताना, क्या ये बिहेवियर अच्छा है या बुरा है। यानी कि ये आदत जो आप लगा रहे हो लेट फीस भरने की, क्या वो अच्छी है या बुरी है? क्या इससे आपको नुकसान होगा या फ़ायदा होगा? कमेंट में ज़रूर बताना। तो अभी के लिए मान के चलते हैं कि ये बुरी आदत है, लेट फीस भरना, किसी भी चीज़ को लेट करना, ये बुरी आदत है। लेकिन जो फीस लेने वाले थे उन्होंने आपको कुछ कहा नहीं, आपने फीस दे दी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई पेन नहीं हुआ, बल्कि आपको 2 दिन लेट भरने का प्लेजर भी मिला कि यार चलो यार मैं 2 दिन बाद भर रहा हूँ, किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, तो आपको अच्छा लगता है। बट यही सिनारियो लो और इसे अलग तरीके से देखते हैं। आपको एक एंड डेट दी जाती है जिस दिन पे आपको फीस भरनी है, आप जाते हो 2 दिन लेट। अब जब जाते हो तो वो कहते हैं कि नहीं, अब आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा भरने होंगे या फिर 1000 रुपये एक्स्ट्रा भरने होंगे। तब आपको पेन मिलता है, आपको वो 1000 रुपये एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ती है। तो नेक्स्ट टाइम आप क्या करते हो? आप कहते हो नहीं यार मुझे 1000 रुपये देने पड़ेंगे, मैं लेट नहीं भरूंगा, इस बार मैं जब डेट आएगी उसके पहले दिन भर दूंगा, क्योंकि मुझे ये परेशानी नहीं चाहिए ज़्यादा फीस भरने की। राइट, ऐसा होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है, राइट। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले सिनेरियो में हमने देखा हमें कोई पेन नहीं मिला बल्कि प्लेजर मिला, यार मैं 2 दिन लेट दे रहा हूँ, मुझे अच्छा लगा, मैं हूँ जिसने 2 दिन बाद फीस दी, राइट। लेकिन दूसरे सिनारियो में हमें पेन मिल रहा है, इमीडिएट पेन, इमीडिएट फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, हमारा 1000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे दिमाग में ये सोच लिया कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे पेन मिलता है, इसलिए अगली बार आपको डर लगने लगा कि यार नहीं, मुझे इस बार जल्दी फीस भरनी है। बिल्कुल इसी चीज़ को हमें किसी भी आदत को ब्रेक करने के लिए यूज़ करना है। उसमें अगर पेन ऐड कर दो तो आपका दिमाग, आपका ब्रेन कहता है नहीं यार, जिससे मुझे पेन हो रहा है मुझे ये नहीं करना। मैंने ये स्टोरी बताई, कुछ एग्जाम्पल्स दिए, ये सब ये समझाने के लिए कि कैसे अगर आप किसी भी बिहेवियर के एंड में पेन को ऐड कर दोगे तो उससे आपकी बुरी आदतें छूट पाएगी। अब इस बुक में इसके लिए ट्रिक दी गई है, एक स्ट्रैटेजी दी गई है जिसका नाम है हैबिट कॉन्ट्रैक्ट। अब हैबिट कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही सिंपल है, जैसे हम किसी भी चीज़ का एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, एक एग्रीमेंट बनाते हैं, उसी तरह से किसी भी बिहेवियर का, किसी भी आदत का एक एग्रीमेंट बनाना है। वो वर्बल हो सकता है या फिर रिटर्न हो सकता है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा रिटर्न हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। और इसी के साथ इस चैप्टर का जो नाम है हाउ एन अकाउंटेबल पार्टनर कैन चेंज एवरीथिंग, इसे भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यानी कि जब भी आप किसी भी एग्रीमेंट को बनाओगे, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाओगे, यानी कि हैबिट कॉन्ट्रैक्ट को बनाओगे, ये क्या है ये हम आगे जाके देखने ही वाले हैं, लेकिन पहले कुछ चीज़ें समझ लो। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाओगे उसके बाद आपको एक पार्टनर ढूंढना है जिसके साथ आप उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाओगे। अब वो कोई भी हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई आपका जो नज़दीकी आदमी है, जो भी है उसके साथ। अब इस हैबिट कॉन्ट्रैक्ट को बना दे कैसे, इसका एक एग्जांपल इस बुक में है जो मैं आपको देना चाहूँगा। देखो एक आदमी होता है ब्रायन हैरिस नाम का,
उसे समझ आता है कि वो ओवरवेट हो रहा है, यानी कि उसका जो वजन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसे कुछ एक्सरसाइज की, कुछ न्यूट्रिशन की और अच्छी डाइट की ज़रूरत है। तो वो क्या करता है, अपना जिम ट्रेनर और अपनी वाइफ के साथ मिलकर एक हैबिट कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला जो पार्ट होता है उसमें वो ध्यान देगा कि फास्ट फूड को कम करके हेल्दी फूड को खाना शुरू करे। अब देखो, ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसे नहीं बनाते कि मैं कहूँगा कि नहीं, आप मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना है अपना वेट कम करने के लिए, तुम 1 महीने तक फास्ट फूड को कम करूंगा और हेल्दी फूड खाऊंगा। नहीं, डिटेल में लिखना है कि एटलीस्ट दिन में 2 बार मुझे हेल्दी फूड खाना है, यानी कि फास्ट फूड अगर मैं सुबह से लेकर रात तक खाता हूँ तो उसमें एटलीस्ट 2 बार मुझे चेंजेस करके हेल्दी फूड को खाना है। इस तरह से डिटेल में लिखना होता है कि एक्चुअल में आप करने क्या वाले हो। उसके बाद उसका जो दूसरा पार्ट होता है उस कॉन्ट्रैक्ट का, वो होता है न्यूट्रिशन ट्रैकिंग का, यानी कि कितना न्यूट्रिशन वो लेता है इसे ट्रैक करना। और तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है डाइट एंड वर्कआउट का, कि मुझे इतनी डाइट रखनी है, इतना वर्कआउट करना है। तो ये सारी चीज़ें वो लिख कर डिटेल में अपनी वाइफ और अपने जिम ट्रेनर के साथ शेयर करता है। उनके साइंस भी उस पर लेता है और वो भी खुद उस पर साइन करता है। अब ये साइन करना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि एक बार आपने साइन कर दिया तो आप उसके लिए अकाउंटेबल हो जाते हो, आपको एक प्रेशर मिलता है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, लेकिन इसके जो रूल्स होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं। जो पहला पार्ट है, यानी कि 2 दिन में 2 बार हेल्दी फूड खाना है, अगर ऐसा नहीं होता है, वो जो ब्रायन हैरिस है उसे क्या करना होगा, अपने जिम ट्रेनर को $200 देने होंगे और उसके बाद वो दिन भर अपने घर से बाहर नहीं जा सकता, यानी कि विदाउट क्लोथ्स उसे रहना पड़ेगा। जो दूसरा पार्ट है इसका कि न्यूट्रिशन ट्रैकिंग, अगर वो इसे मिस करता है, किसी दिन वो अपने न्यूट्रिशन को ट्रैक नहीं करता है, तो उसे अपने वाइफ को $500 देने होंगे, ट्रेनर को $100 देने होंगे। और तीसरा पार्ट इसमें लिखा होता है कि अगर मैं डाइट अच्छे से फॉलो नहीं करता और वर्कआउट नहीं करता हूँ तो उस दिन या फिर उस मंथ या फिर उस वीक मुझे एक अल्बामा हैट पहननी होगी। अभी अल्बामा हैट क्या होती है, मैंने खुद रिसर्च नहीं किया इसके ऊपर, मैं आपको एक टास्क देता हूँ, ये अल्बामा हैट क्या है ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में देखो, जो भी 3 पार्ट्स इसने बनाया है उसके लिए इमीडिएट पेन है, यानी कि कोई भी चीज़ मिस करो उसके बाद आपको इमीडिएट पे नहीं मिलेगा, यानी कि फाइनेंशियल लॉस। $500 वाइफ को देने हैं, $200 जिम ट्रेनर को देने हैं, घर से बाहर नहीं जाना है, वो अल्बामा हैट पहननी है, इन सारी चीज़ों में पेन है। सो बिल्कुल इसी तरह आपको भी एक हैबिट कॉन्ट्रैक्ट बनाना है किसी भी बुरी बिहेवियर को तोड़ने के लिए। देखो, आप कोई पार्टनर नहीं है तो सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हो, आपके पास कोई सोशल मीडिया फॉलोअर्स होंगे उनका यूज़ कर सकते हो, आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हो कि मैं इस तरह से ये करने वाला हूँ, अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो मैं ये हूँ या फिर मैं वो हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, ऐसा आप लिख सकते हो। देखो, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल भी है इस बुक में कि एक आदमी होता है, उससे लेट उठने की आदत होती है, तो वो क्या करता है, हर रोज़ 6 AM का एक स्केड्यूल बनाता है ट्विटर पे, यानी कि अब जो एक्स है उसके ऊपर, यानी कि वो सारे मैसेज स्केड्यूल कर देता है। अगर वो 6 बजे से पहले उठ कर उन मैसेजेस को डिलीट नहीं करता है तो वो पोस्ट हो जाएगी और उसमें लिखा होता है, आई एम नॉट वेकिंग अप अर्ली सो आई एम एन इडियट। अब कोई भी नहीं चाहेगा कि लोगों के सामने आपकी बेइज्जती हो, आप खुद नहीं चाहोगे, बट अगर आप ऐसा करते हो तो आपके अंदर एक डर और एक पेन क्रिएट हो जाता है, जिससे आप क्या करते हो, जल्दी उठना शुरू कर देते हो, क्योंकि आपको मैसेज डिलीट करने, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो सबके सामने आपकी बेइज्जती हो जाएगी। तो ऐसा कुछ करो, ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट्स बनाओ। आप कमेंट में बता सकते हो कि आप किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो, या फिर कमेंट में भी आप एक कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो। आप कह सकते हो कि मैं ये चीज़ करूँगा, अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो मैं ये हूँ। और उसके लिए आप कैसे करोगे, कैसे ट्रैक करोगे, ये सारी चीज़ें आपको खुद सोचनी है, क्योंकि अब तक मैंने हर चैप्टर के लिए कुछ ना कुछ एग्जांपल्स दिए, लेकिन इस चैप्टर में मैंने सिर्फ समझाया है कि हैबिट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, और उसके लिए कुछ 2 एग्जांपल्स भी दे दिए मैंने आपको। और आपको प्रैक्टिकली आप खुद बताना है कि आप इसे कैसे यूज़ करोगे, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे, किस आदत के लिए बनाओगे। कमेंट में ज़रूर बताना, इससे आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा और आप ज़रूर इस चीज़ को फॉलो कर पाएंगे और अपनी आदतों को ब्रेक कर पाओगे, अच्छी आदतों को लगा पाओगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करना, अपनी दोस्तों के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो इस बुक के 17 चैप्टर्स हमने अब तक कंप्लीट कर लिए, और इसके बाद इसमें कुछ एडवांस टैक्टिक्स है, अगर आप चाहते हो कि मैं वो आपके साथ शेयर करूँ तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।